हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, वेटनेरियन MVSc वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पशुओं में लंगड़ापन लेमनेस के क्या कारण होते हैं, किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या सावधानी रख के हम इस लंगड़ापन से बच सकते हैं, पशु को इनसे बचा सकते हैं। चूँकि लंगड़ापन, थनैला और बच्चेदानी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पशुओं में, उसके बाद तीसरे नंबर का सबसे महंगा इलाज होता है लंगड़ेपन का। और लंगड़ेपन की वजह से बड़ी बड़ी डेयरियों में 1/3 तक पशु लंगड़ेपन में आ जाते हैं, उसकी वजह से बड़ा लॉस हो जाता है दूध का। तो इस पर बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा एक बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि जब दुधारू पशु में लंगड़ापन आ जाता है तो उसमें स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। स्ट्रेस कंडीशन की वजह से पशु दूध पूरा नहीं दे पाता है। साथ ही जैसे बोझ ढोने वाले पशु हैं, जैसे बैल हुआ या सांड हुए, उसमें अगर लंगड़ापन आ जाता है तो वो पशु पूरी तरह से वजन ढोने में असमर्थ हो जाता है और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लंगड़ापन जो गायों में ज़्यादा होता है बजाय भैंसों के। जब अगर गाय ब्रीडिंग सीजन से पहले, अगर ब्रीडिंग पर आने वाली है गाय, उससे पहले अगर लंगड़ापन है गाय में, तो वो क्या होता है, उसमें वो कंसीव नहीं करती गाय जो कई बार, और उसमें फॉलिकुलर सिस्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब लंगड़ापन के प्रमुख कारण क्या है, उनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है लंगड़ेपन का, पशु के चारे में अधिक मात्रा में दलिया या दाना मिश्रण, दाना या अनाज का खिलाना, ग्रेन का खिलाना, और फाइबर का कम खिलाना, ये प्रमुख कारण है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम ज़्यादा मात्रा में दलिया खिलाते हैं तो पशु के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है, एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, और जिसकी वजह से लेमिनाइटिस डेवलप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन तो लेमिनली, तो पशु लंगड़ाना स्टार्ट कर देता है। मतलब एसिडोसिस, इसकी वजह से लंगड़ापन हो जाता है। दूसरा कारण खुरों में घाव का हो जाना या संक्रमण हो जाना। कई बार पशुओं को साफ सफाई नहीं होती है बाड़े की, उसकी वजह से क्या होता है, पशु के खुरों में इंटरडिजिटल डर्मेटाइटिस या इंटरडिजिटल नेक्रोबैसिलोसिस, इस तरह की, फुट रोट भी बोलते हैं, इस तरह की इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसकी वजह से पशुओं में लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शियस बीमारियां, उनकी वजह से भी पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है, जैसे कि खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस, बोवाइन वायरल डिजीज, एफिमरल फीवर, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर, साल्मोनेलोसिस, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जिनकी वजह से भी पशुओं में लंगड़ापन हो सकता है। नेक्स्ट, पशुओं के बाड़े में खुरदरे या जो बेडिंग की व्यवस्था है, जहाँ पे पशु बैठता है, वो खुरदरा होना और गद्दे का नहीं होना या रेत का नहीं होना, इसकी वजह से भी पशुओं में बहुत ज़्यादा लंगड़ापन होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई बार कोहनी या घुटने के वहाँ पे पशुओं में सूजन आ जाती है, इसको सिनोवाइटिस बोलते हैं। वहाँ पे पानी से इकट्ठा हो जाता है, पाउच सा बन जाता है। इसका प्रमुख कारण खुरदरी सतह होती है। अब पशु को लेके गाँव में आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पशु का घुटना सूज गया, क्या करें, पानी जैसा आ रहा है, कई बार उसमें पस भी पड़ जाती है। तो उसका प्रमुख कारण बारंबार उसका खुरदरी सतह पर पड़ना होता है घुटने का, तो उसको वहाँ पे पानी बढ़ना, जो सिनोवियल फ्लूइड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसको सिनोवाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन द सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसलिए अगर हम वहाँ पे इलाज तो करेंगे, इलाज के साथ साथ उसकी जो मैनेजमेंट, जो कॉज है उसका, उसको भी ठीक करना होता है। इसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हम इलाज करवाते रहो आप, और उसको कॉज है जिसकी वजह से हो रहा है, वही उसको ठीक नहीं करोगे तो वो परमानेंट ठीक नहीं हो पाएगा, वो लगातार बना रहेगा। तो इसलिए कॉज को हटाए पहले। नेक्स्ट, पशुओं, आजकल का कंडीशन क्या होगी है, पशु को पहले बाहर घूमते थे, आजकल बाहर घूमते नहीं पशु, तो घर पे बंधे रहते, पक्के में बंधे रहते, तो पशु के खुर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उनमें लंगड़ापन, उनकी कन्फर्मेशन जो खड़ा होने के है, जो अगर खुर बढ़ जाएंगे तो उसकी खड़े होने की स्थिति चेंज हो जाती है। उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, बोन के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेन पड़ने की वजह से पशुओं में लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए टाइम टाइम पर खुरों की छटाव कराते रहे, उनको छटवाते रहे, उन पर स्विंग विंग या स्विंग नहीं करा देते, छटवाते रहे, उनको कटवाते रहे। उसकी वजह से कभी पशुओं में लंगड़ापन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं बात पशुओं में विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी। पशुओं में मिनरल और विटामिन की डिफिशियंसी, क्योंकि जो केराटिन होता है उसके निर्माण के लिए बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ,
और कैल्शियम और प्रोटीन, अमीनो एसिड जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है इनके निर्माण के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो पशुओं में लंगड़ापन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी से लंगड़ापन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जब सूरज का प्रकाश जब पशु को नहीं मिलता तो विटामिन डी की कमी पड़ जाती है। साथ में विटामिन डी की कमी पड़ जाती है और कैल्शियम की कमी पड़ जाती है पशु में, तो जो हमारी हड्डियाँ वहाँ से पशु जो का शरीर है जो कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता, वो कैल्शियम को वहाँ से निकाल लेगा और वो हड्डी हो जाएगी कमज़ोर या लचीली। अगर उस पर थोड़ा सा भी चोट लगेगी तो वो लंगड़ापन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सर्दियों में जल्दी लंगड़ापन आता है। अब लंगड़ापन ठीक करने के लिए क्या क्या करें, तो सबसे पहले जो हम कारण है उनको ही हटाए तो उससे लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन को ठीक करें पहले, तो पशु का जो न्यूट्रिशन है बैलेंस राशन दे उसको। तो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट वाली जो एक्सेस से हम ज़्यादा अनाज दे रहे थे, उस दलिया दे रहे थे, उसको कम करें। अगर दे रहे हैं तो ज़्यादा, तो उसमें साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट 50 से 100 ग्राम तक मिला के दे, या फिर बफर का सॉल्यूशन कोई भी ले ले, उस तरह का वो मिला के दे ताकि लंगड़ापन ना आए, एसिडोसिस ना हो, इसकी वजह से लंगड़ापन ना आए। दूसरी चीज़, फाइबर डाइट ज़्यादा बढ़ा दे। फाइबर डाइट कम होगी तो लो फाइबर डाइट की वजह से भी ये लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है, एसिडोसिस की समस्याएं आ जाती हैं। तो एक तो दाना ज़्यादा दे रहे हैं तो साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट दे, जो खाने का सोडा होता है वो मिला के दे 50 से 100 ग्राम तक। तीसरी चीज़, हाई डाइटरी प्रोटीन, उसकी वजह से उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है पशु को, तो इसलिए ज़्यादा जरूरत देने की है नहीं उसको प्रोटीन। साथ में विटामिन और मिनरल्स, विटामिन में पशु को विटामिन ए, डी, ई, एच, इस तरह की कोई भी विटामिन का जो प्रिपरेशन आती है वो ले आए, वो दे सर्दियों में कम से कम, तो ज़रूरी है देना जब आप पशु को बिल्कुल धूप नहीं देते। इसमें है 15 से 20 ml सुबह शाम दे दे, या एक टाइम तो दे कम से कम। अब मिनरल मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिनरल मिक्सचर, क्रिएटिन जो हूफ होता है वो क्रिएटिन का बना होता है, पशु का हूफ हुआ, उसका सींग हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, आयोडीन और अमीनो एसिड, इनकी ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिन सिंथेसिस के लिए, तो इसलिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। साथ में हड्डियों की के लिए भी मिनरल्स ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियाँ मिनरल्स की ही बनी होती है, और जब शरीर में मिनरल्स की कमी पड़ जाएगी तो हड्डियों से वो मिनरल्स को निकालेगा शरीर है जो। अगर हम बराबर मात्रा में बाहर से देते रहेंगे तो हड्डियों से मिनरल्स को नहीं निकालेगा, और साथ में हम विटामिन डी देंगे तो मिनरल्स का डिपोजिशन भी बढ़ जाएगा हड्डियों में, तो जो थोड़ा बहुत लंगड़ापन था तो उसको भी कम कर देगा। इसलिए मिनरल्स और विटामिन AD3H ये साथ में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिनरल कितना दें? 50 ग्राम रोजाना दें पशु को मिनरल। साथ में पशुओं को प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में हम जैसे कि लाइव यीस्ट कल्चर आ रहे हैं आजकल, जैसे कि अलग अलग नामों से आते हैं, जिसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो यीस्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, उसको आप दें। उससे क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होगा पशु का। डाइजेशन अच्छा होगा मतलब हमने अगर फालतू ग्रेन खिला दिया, एसिडोसिस कंडीशन को नहीं डेवलप होने देगा वो, अगर ये यीस्ट हुए तो अंदर, तो वो डाइजेशन को अच्छा रखेंगे। पहले से दे रहे हैं, बफर भी सेट करता रहेगा, साथ में ये उसको डिस्टर्बेंस माइक्रोफ्लोरा को नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत मर भी गए तो उसको बाहर से देते रहेंगे तो उसकी पूर्ति करते रहेंगे। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स बाहर से दे के पशु के पाचन को ठीक करके भी हम पशु की लंगड़ेपन को सही कर सकते हैं। और एक चीज़, जब पशु ड्राई पीरियड में होता है, मतलब जब दूध नहीं दे रहा होता है पशु, तब उसको ज़्यादा मात्रा में दाना ना खिलाएं। उसमें क्या होता है, जब हम ज़्यादा मात्रा में दाना खिलाते हैं तो उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, वो कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और जब हम एक टाइम के बाद उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाता है। साथ में ज़्यादा खिलाएंगे अगर ड्राई पीरियड में तो पशु में मोटापा आता है। मोटापे की वजह से एक पशु में एक तो कंसीव होने में दिक्कतें आती है, साथ में उसका वजन बढ़ जाता है, तो पशु के जॉइंट्स पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो पशु को हमेशा बैलेंस राशन दे ताकि ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं हो, बराबर बीच का सा रहे। तो इस तरह से हम पशुओं का मैनेजमेंट करके पशुओं की लंगड़ेपन को ठीक कर सकते हैं। और साथ में बाड़े की सफाई रखें, बिछावन अच्छी करें पशु के नीचे, बीच बीच में खुरों को छटाई करवाते रहें और उनकी सफाई करते रहें। उसमें फूड डिप जो होती हैं, फॉर्मेलिन हुआ, फिनॉल हुआ, इस तरह की फूड डिप बीच बीच में सफाई करके खुरों को उनमें डिप करवाते रहें, जिससे कि अगर कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो उसको मर जाए। इस तरह से हम पशुओं की रख रखाव कर और उसके न्यूट्रिशन का ध्यान करके पशु में लंगड़ापन को ठीक कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।